लो जी, एक छोटी सी कहानी सुना लेते हैं। कहते हैं तकरीबन 26 साल की नौकरी करने के बाद सुरेश बाबू आज नौकरी से रिटायरमेंट ले रहे थे। उनका आखिरी दिन था जॉब का। वे एक प्राइवेट कंपनी में आदेश पाल की नौकरी कर रहे थे। आप कहेंगे ये आदेश पाल क्या होता है? चपरासी की नौकरी। क्योंकि एक चपरासी एक ऐसा होता है जिसको हर किसी का आदेश पालना पड़ता है, इसलिए उसका नाम बड़ा अच्छा नाम है, चपरासी ना कह के आदेश पाल, है ना। जो राज्यपाल हो सकता है ना जी, और कोई हो सकता है तो आदेश पाल भी तो हो सकता है। तो आदेश पाल ये अच्छा। आपके घर में कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, उसका नाम भी ये हमारे आदेश पाल है। तो सोचने आदमी सोचता है यार क्या सम्मान का शब्द है ये, है ना। तो एक आदेश पाल की नौकरी कर रहे थे और उनका आखिरी दिन था, रिटायरमेंट लेने वाले थे। अब देखिए, रिटायरमेंट की पूर्व स्थिति में क्या होता है, तो वो आज इस बात से तो खुश थे वो कि मुझे खड़ूस, बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिल रहा। तंग करता होगा, मतलब बॉस उनका कुछ कह रहा है। वैसे कभी वो कुछ कहते नहीं थे सुरेश बाबू उनको, क्योंकि चपरासी थे, आदेश पाल थे भाई। पर लेकिन सोचा कि कम से कम इससे तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इस बात से चिंतित भी थे, क्योंकि उसे घर की अपने घर की सारी स्थिति का पता था। और वो अकेला ही बंदा था जिसके ऊपर आर्थिक जिम्मेवारी पूरी की पूरी तरह डिपेंड करती थी, आर्थिक जिम्मेवारी। यानी सुरेश बाबू के पैसों से ही घर का काम चलता था। और उसकी इकलौती बेटी थी जो पढ़ाई के बाद विवाह के योग्य हो चुकी थी और अभी तक शादी नहीं हुई थी, रिश्ते की देखा दिखाई चल रही थी। दूसरी चिंता उसकी बीमार पत्नी। हर महीने दवाइयों का बिल, डॉक्टर का बिल उसके सामने खड़ा रहता था। आदमी कभी कभी दुविधाओं में फंस जाता है। सकून इस बात का था कि एक खड़ूस बदतमीज बॉस से छुटकारा मिल रहा था। दुख इस बात का था कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद खाली बैठा क्या करूंगा। और वो जो समस्याएं थी, लड़की की शादी और वो पत्नी की बीमारी, उस पर उसका शरीर भी, स्वयं का शरीर भी, सुरेश बाबू का शरीर भी इतना काम नहीं देता था। उसकी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई थी और हाथ कांपता था, थोड़ा सा उनका कांपता था। अक्सर उनसे गलतियां हो ही जाती थी। कभी कभी ऑफिस की सफाई करना भूल जाते थे, जिसकी वजह से उनको लताड़ पड़ती थी। कभी कभी चाय में मीठा कम हो जाता था। कभी कभी गंदे कप में या गिलास में पानी पीने को दे देते थे। पता नहीं किस धुनसे में रहते थे वो, दे देते थे। तो अधिकारी और कर्मचारी से उनको डांट पड़ती थी, क्या है सुरेश, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता क्या, मतलब। पर लेकिन वो चुपचाप रहते थे, क्योंकि तो कुछ नहीं सकता था, पोस्ट कोई बड़ी तो थी नहीं, सबसे नीचे वाला आदमी था बेचारा, आदेश पाल।
आज जॉब का आखिरी दिन, मन में आई कि कम से कम केबिन में बॉस से आखिरी बार मिल लूं। ठीक है, कैसा भी हो रहा तो हमारा बॉस ही है, आखिरी बार उनसे हम विदा लेते हैं। तो जैसे ही वो ऑफिस के पास पहुंचे तो दूसरे कर्मचारी ने कहा कि बाबू अपने कर्मचारियों से विशेष मीटिंग ले रहे हैं, इसलिए अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो बैठ करके चलो हम इंतजार कर लेते हैं, आज आखिरी दिन है, मिलके ही जाएंगे। 2 घंटे हो गए, मीटिंग खत्म होने का नाम ना। अब वो सोचने लगा, देखो, क्योंकि कभी कभी है ना, किसी के प्रति ख्याल अंदर बन जाते हैं तो ऐसे ही ख्याल आते हैं। खड़ूस है, बदतमीज है, अरे शुरू से ही बदतमीज रहा है। हाँ, देखो आखिरी वक्त भी तड़फा रहा है हमको, जबकि मालूम है बंदे को एक बार मिल लेना चाहिए, जाना है उसको, लेकिन फिर भी तड़फा रहा है, करता है। वो जो भी गाली निकलती है ना, वो गाली भी निकल गई, अब मैं बोल नहीं सकता यार, जो गाली निकली। मैं जो भी वो बड़बड़ा रहा था, गालियां दे रहा था, और सोचने लगा ठीक है, 2 घंटा इंतजार हो गया, अब चलते हैं यार, ना मिले ना सही। अब उठ के जाने ही लगा था, तभी आवाज आई, सुरेश, बॉस फ्री हो गए हैं और आपको दफ्तर में बुलाया। एकदम, हमें है ना, आदमी हड़बड़ाता है, अब वो मैनेज करके जाएगा, एकदम हड़बड़ाया और कैबिन में पहुंच गया। वहां का जो नजारा देखा उसने, क्योंकि जिस दफ्तर में वो चपरासी की नौकरी करता था, उसमें उस दफ्तर में 60 यानी 60 कर्मचारी काम करते थे। तो जो विशेष अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे। तो अंदर जाकर के क्या देखता है कि सारे कर्मचारी खड़े हो गए, और जैसे ही सुरेश ने प्रवेश किया, सभी ने ताली बजा करके उसका अभिवादन किया, और बॉस आज ताली बजा रहे हैं, आओ सुरेश। और वहां एक केक रखा हुआ था टेबल के ऊपर, बड़ा सारा, आज इसे काटो, आज हम तुम्हारे हाथ का कटा हुआ केक खाएंगे। मतलब वो सोच भी नहीं सकता था ये इस तरह का मेरा फेयरवेल होगी। तो केक काटने के बाद, खाने के बाद सब खड़े हो गए। बॉस अपनी जगह खड़ा होकर के बोलने लगा और कहने लगे कि सुरेश बाबू, हम सब ने मिलकर के, मैं आज ऑफिस के नियम से अलग एक निर्णय किया है। क्योंकि बॉस के साथ साथ कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो उसके साथ बदतमीजी किया करते थे, उनमें वो सब वहां खड़े हुए हैं, बॉस सहित, कि आज हमने एक निर्णय किया है कि हम सभी ने, कि अभी आपकी रिटायरमेंट नहीं होने देते। आप जॉब से तो रिटायर हो गए हो, लेकिन हम सभी कर्मचारियों ने निर्णय किया है कि हम सभी अपनी अपनी तनख्वाह में से 500 रुपए निकालेंगे और हर महीने की आपकी तनख्वाह दिया करेंगे, और अभी आप यहां से जॉब नहीं छोड़ेंगे। आपको ऑफिस ने रिटायर कर दिया है, लेकिन हम सब ने ये निर्णय लिया है कि कंपनी पर तो, कंपनी से आज आप रिटायर हो गए हो, लेकिन ऑफिस से आप रिटायर नहीं हुए हो, हम आपको रखेंगे। और एक नोटों का बंडल उसके हाथ पे रखते हुए कहा कि ये हम सबकी तरफ से 5 लाख रुपए आपकी बेटी की विवाह के लिए हम दे रहे हैं। आप धूमधाम से बेटी का विवाह कीजिए,
और कुछ पैसा बचे तो पत्नी का इलाज भी कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, हम अपना खड़ूसपना दूर नहीं करेंगे। हाँ, जब चाहे जब डांटेंगे आपको, लेकिन आपको हम अभी रिटायर नहीं कर सकते। बेशक से आप कुछ बातें भूल जाते हो, लेकिन आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, आपकी जो ईमानदारी है, आपकी जो सहनशीलता है, उसके हम कायल हैं। इसलिए हम सभी कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि सुरेश दादा को हम अभी रिटायर नहीं करते। कंपनी ने बेशक से कर दिया, लेकिन हम सभी अपनी अपनी तनख्वाह में से 500 रुपए निकाल कर हम आपको तनख्वाह देंगे। आप देखिए, उस सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या सोच रहा था जिन लोगों के लिए, वो मेरे लिए इतना अच्छा सोचते। जिस बॉस को मैं खड़ूस कहता था, बदतमीज कहता था, क्रूर क्रूअल कहता था, उसके दिल में मेरे घर की स्थिति का इतना पता, इतना अंदाजा है। उसकी आंखें भर आई और उसने बॉस के पाँव छूने लगा, तो बॉस ने उठा लिया कि आप मेरे से बड़े हो, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। हम सबकी बदतमीजी को सहन कर लेते हो, और कहा कि फिलहाल आप जाओ, कल फिर आ जाना। हम्म जब तक तुम्हारे हाथ घोड़े चलेंगे, हम आपको साथ देंगे। तो जाते जाते उसकी आंखें भरी हुई थी और सोच रहा था, "हम्म, हम किसी के लिए कितना गलत सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन ये कभी कभी पता चलता है। तो इसलिए आप सभी को एक बात कहता हूं, कभी कभी चाहे गुरु भी आ जाते हैं उसमें, कभी लगता है गुरु बहुत अनुशासनात्मक होने की वजह से कभी कभी कठोर मालूम देते हैं गुरु भी, लेकिन कभी कभी वो अंदर से हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं। इसलिए गुरु की उपमा भी मालूम है किससे दी है? कुम्हार से दी है। एक उसी से उदाहरण देते हैं। कुम्हार जो होता है, मटके को ऊपर से पीटता है, लेकिन एक हाथ अंदर लगा के रखता है। ऊपर से पीटता है, अंदर से हाथ लगा के देता है कि कहीं टूट ना जाए, और उसको आकार देता रहता है। तो कभी कभी ऊपर के थपेड़े तो याद आते हैं, लेकिन अंदर जो सहायता दी हुई है, जो संभाला हुआ है, कभी कभी हम उससे भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है हर व्यक्ति गलत हो। तो इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि एकदम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना कि वो ऐसा है, बेकार है वो। नहीं, कभी कभी सोच भी तो सकते हो, आज मेरा समय खराब है। किसी को खराब बताने की वजह अपने समय को भी तो बोल सकते हो, आज मेरा समय खराब है, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है वो। हाँ? वो बंदा खराब नहीं हो सकता, मेरा समय खराब हो सकता है। ये सोच आपको मालूम है, मुक्ति के करीब, कर्म मुक्ति के करीब लेकर के जाती है। इस सोच को बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।